सबसे पहले तो जितनी भी गौशालाज हैं हमें इनको अर्दिंग करें, हम वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाएं, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ पे भी मैं किसी गौशाला में जाती हूँ तो सूखा ही खा रही हैं। मुझे लगा ये, और एक कोई फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, बाई चांस उसका कोई इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो मिसिंग। जो छोटे छोटे बछड़े हैं वो भी बड़ी बड़ी गायों के बीच में ट्रैम्पल हो रहे थे, उनके नीचे गिरे हुए थे। जो बीमार गाय थी वो लेटी हुई थी, कोई मतलब केयर नहीं हो रही उनकी। 1 महीना ऑलमोस्ट हो जाएगा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी सारे मीडिया वाले के साथ और उनको बताऊंगी कि 1 महीने में जो मेरा रोड मैप था उसमें से मैंने क्या क्या सॉल्व किया। शहर की नई मेयर हरप्रीत कौर बाबला जब से बनी हैं तब से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। शहर भर में ये विज़िट कर रहे हैं। कल गौशाला का इन्होंने विज़िट किया था, इसमें इंडस्ट्री एरिया रायपुर खुर्द सेक्टर 25 में भी गौशाला हैं और गौशाला का एक इंसिडेंट भी हुआ था मुरैना में। उसके बाद से ये विज़िट की है। एक रोड मैप आप इनका देखते हैं कैसे ये एक्टिव रह रही हैं। मैम, पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जो गौशाला में मुरैना में इंसिडेंट हुआ, जैसे ही आपने चार्ज संभाला अगले दिन मुरैना में इंसिडेंट हुआ, 8 गायों की मौत भी हुई वहाँ पे करंट लगने के बाद। उसके बाद कल जो आपने विज़िट किया है, गौशालाओं का बहुत बुरा हाल है शहर में। और ऐसा नहीं है कि जो दानी लोग हैं वो दान नहीं देते, लेकिन इनको रन नहीं किया जाता प्रॉपर और एमसी के ऑफिसर्स काम नहीं करते, ऐसी एक भावना उठ के आती है। आपने कल क्या पाया और इन गौशाला का रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए? पहले तो मैंने विज़िट किया रायपुर कला। वहाँ पे मैंने देखा कि फिर भी हालात इतने ख़राब नहीं हैं, बिकॉज़ नया बना है, पर फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पे मुझे लगी जो मिसिंग थी। एक तो वहाँ पे अर्दिंग नहीं है, कि सबसे पहले जो अभी हमने देखा है पीछे हादसा हुआ है, मैं तो कहूँगी एक बहुत बड़ी हत्या हुई है जहाँ पे हमारी 8 गायें चली गई। तो उससे मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जितनी भी गौशालाज हैं हमें इनको अर्दिंग करें, हम वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाएं, बिकॉज़ मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ पे भी मैं किसी गौशाला में जाती हूँ तो वो सूखा ही खा रही हैं। हरा तो मुझे उनके लिए फॉडर कहीं दिख ही नहीं रहा, तो पता चले कोई उनके पास अंदाजे से वो खुली में जो होता है डालते हैं, उनके पास कोई वेट का सिस्टम नहीं है जिससे वो वेट करें कि हर गाय को कितना उसको फॉडर चाहिए। मुझे लगा ये, और एक कोई फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, बाई चांस उसका कोई इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो मिसिंग। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी कॉरपोरेशन जो है, अभी हमारे नए MOH आए हैं, मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे लगा कि जो गाय के हिसाब से जो रेशियो है वेटनरी डॉक्टर्स का वो भी कम है। वो एटलीस्ट वी शुड हैव 3-4, पर मैम ने बताया कि 2 हैं प्रेजेंटली हमारे पास और 1 के लिए हमने भेजा हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली 1 वेटनरी डॉक्टर और ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं गई इंडस्ट्रियल एरिया, एंड इंडस्ट्रियल एरिया में तो इतना बुरा हाल था कि देख के एक समय तो मुझे ऐसे रोना आ रहा था कि जो छोटे छोटे बछड़े हैं वो भी बड़ी बड़ी गायों के बीच में ट्रैम्पल हो रहे थे, उनके नीचे गिरे हुए थे। जो बीमार गाय थी वो लेटी हुई थी, कोई मतलब केयर नहीं हो रही उनकी। तो वहाँ पे भी मुझे ये लगा कि ये बेसिक चीज़ें तो हमने करनी है, पर वहाँ पे पहले उनको हम थोड़ा सा वहाँ से निकालें, क्योंकि इतना ज़्यादा इकट्ठी वो खोई हुई थी कि उनके पास स्पेस नहीं थी एक कोई इधर से दूसरे कोने तक भी पहुंच सके। तो साथ ही साथ मैंने मैडम को बोला एंड शी अंडरस्टूड। उन्होंने मैं खैर शाम को ही गाड़ियाँ मंगाई और उसमें से काफ़ी गायें उन्होंने रायपुर कला भेज दी थी कल। डीकंजेशन तो कल हो गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लस्टर था। मैम, ये गौशाला को लेकर टॉपिक मीडिया ने भी बहुत कवर किया। इंडस्ट्री एरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं काफ़ी बार सामने आया है, लेकिन इस पर होता कुछ नहीं। जो अधिकारी इनको देखते हैं गौशाला को, खासतौर पर सारी जो गौशाला एमसी के अंडर ही आती हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? इसको लेकर अब तक रोड मैप क्यों नहीं बना? आपको पर्सनली विजिट करना पड़ा जब वो मुलौया वाला इंसिडेंट हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे समझ में नहीं आती कि जो हमारे महापौर थे पिछले साल थे कुलदीप जी, कि ये तो एक हाउस में बार बार इशू रेज होता था, कम से कम उनको विजिट तो करके आना चाहिए था। और एक जो काउसेस है वो 20 करोड़ से सीधा 5 करोड़ हो गया, और इस साल तो मुझे लगता है 2 करोड़ तक पहुँचेगा। एक तरफ हम बात करते हैं रेवेन्यू की कि हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाहिए, और दूसरी तरफ हम बात करें कि हम अपना काउसेस क्यों कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह मैंने कल MOH से इंक्वायर किया कि क्या है, तो मैम लेटर्स पुट अप कर रही हैं ताकि कम से कम हमें काउसेस मिले जिससे हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इन्वायरमेंट रहने का बेटर करें। एट द सेम टाइम NGOs के साथ बात चल रही है, बहुत NGOs फोर्थ कमिंग है एंड दे विल टेक अप दीज काउ शेड्स। गौशाला जैसे हमने 45 में देखा है, गौशाला एक NGO रन करती है, तो ऐसी ही गौशाला को NGOs को दिया जाएगा ताकि वो प्रॉपर रख रखाव करें और
जो इंसिडेंट मुलौया में हुआ मैम, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो आपको अगले दिन ही वहाँ पे जाके विजिट करना पड़ा? इंक्वायरी मार्क हो गई है एंड वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, बहुत इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से केयरलेसनेस हुई है एंड आई थिंक दे शुड नॉट बी फॉरगिवन फॉर दिस। तो हमने मैम से कल भी, जो मेरे साथ ही गए थे MOH मैम, उनको मैंने बोला कि मुझे अपडेट दीजिए। कमिश्नर साहब ने भी उस दिन हाउस में बताया कि उसके लिए इंक्वायरी मार्क हो गई है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल 100% बी फिक्स्ड। एंड बाकी जी, अभी आज जो हमने किया है, जो हम विज़िट करके आए हैं, जो हमने सजेशंस दिए हैं, उस पर हम एक प्रॉपर MOH मैम और पूरी टीम के साथ नेक्स्ट वीक एक दोबारा मीटिंग कॉल कर रही हूँ कि क्या स्टेप्स हुए हैं और हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताइए जिससे हम NGO को उसमें एम्प्लॉय करें। मैम कुछ प्लान किया है कि विद इन 1 मंथ ये सारा कुछ किया जाएगा? क्योंकि टाइम फ्रेम कभी नहीं होता, मीटिंग्स होती हैं, विजिट होती हैं, बट उसका टाइम फ्रेम नहीं होता कभी भी, और अधिकारी भी उसके बाद भूल जाते हैं। तो टाइम फ्रेम किया है? मैंने तो पहले ही बोला है कि हर मेयर का अपना स्टाइल होता है काम करने का। मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं काम कर रही हूँ उसके बारे 3 या 4 दिन और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में मैं पूरी अपडेट लेती हूँ अपने ऑफिशियल से कि इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या काम हुआ है। और ऐसे ही मेरा मानना है कि इस महीने के एंड में जब मुझे 1 महीना ऑलमोस्ट हो जाएगा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगी सारे मीडिया वाले के साथ और उनको बताऊँगी कि 1 महीने में जो मेरा रोड मैप था उसमें से मैंने क्या क्या सॉल्व किया। धन्यवाद। मैम आप लगातार एक्टिव नज़र आ रही हैं, आज वार्ड वाइज आपने बुलाए भी हैं, RWA सारे बुलाए हैं। इस मीटिंग को बुलाने का क्या प्रपोजल था कि जो लोगों की समस्याएं हैं वो खुद आके आपके साथ बताएं? ये तो रोज़ विज़िट कर रहे हैं, नॉट ओनली RWAs, कोई ऐसी डेलीगेशन नहीं है जो यहाँ पे मेरे को आके नहीं मिली जब से मैंने यहाँ पे कार्यालय संभाला है। और सबके काम नोट हो रहे हैं, सबके काम प्रायोरिटी पे हो रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उनकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। आज जैसे अभी आपके आने से पहले वेंडर्स वाले आए थे और उनकी एक प्रेजेंटेशन मैंने ले ली है, तो वो प्रेजेंटेशन आई विल गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन, अपने ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशन करूँगी और देखूँगी कि कैसे हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। इलीगल जो वेंडर्स हैं उन पे एक्शन भी होगा? अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती, जब तक मैं अपने ऑफिशियल से बात नहीं करूंगी तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक तक इसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगी। मैम एक वार्ड वाइज विजिट आपने प्लान किया था कि आप मंडे से करेंगे, वो वार्ड वाइज विजिट जब आप करेंगे तो काउंसलर्स के साथ करेंगे, क्या प्रॉब्लम को वहीं पे सोल्यूशन किया जाएगा? वहाँ पे पूरी ऑफिशियल्स की टीम जाएगी, वहाँ का पार्षद होगा वार्ड नंबर 1 से। इस महीने के अंदर अंदर मैं उसको विजिट करूँगी और मैं नहीं चाहती कि एक वार्ड से एकदम जल्दी मैं दूसरे वार्ड पर पहुँच जाऊँ जब तक उस वार्ड की प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगी और हमारा बजट तब तक आ गया होगा और हमने ग्रांट एंड एड मांगी है एडमिनिस्ट्रेशन से एंड आई थिंक कुछ ना कुछ रिलीफ वो भी मिलेगा, तो उसके बाद मैं विज़िट शुरू करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो लगातार मैम विजिट कर रहे हैं, एक्टिव हैं, आज RWA के साथ मीटिंग है, इन्होंने कहा कि वार्ड वाइज ये विजिट भी करेंगे और मौके पर जो लोगों की समस्या है उनको भी सुलझाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन कुलजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।